बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होलिस्टिक वेलबींग की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मेरे साथ जो इस शो में मौजूद हैं, जिनसे मैं बात करूँगी, वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। शी इज़ अ फिटनेस एंथुसियास्टिक एंड शी इज़ ऑल्सो हार्ले डेविडसन फर्स्ट फीमेल बाइकर इन पाकिस्तान। शी ब्रोक्स ऑल द स्टीरियोटाइप्स। शी इज़ आर्टिस्ट, मॉडल, इन्फ्लुएंसर, सोशल एक्टिविस्ट, यू नेम इट। आज मेरे साथ शो में मौजूद हैं सना फाखर। अस्सलाम वालेकुम सना, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं सारा? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। सबसे पहले तो सना मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने अपनी इतनी बिज़ी लाइफ में से मेरे चैनल, मेरे शो के लिए थोड़ा-सा टाइम निकाला। और आपके कैसे रमज़ान कैसा चल रहा है? First of all, thank you so much. And secondly, let me just clarify that why I choose this to give you interview because somehow the other I really want to help those women who has courage, and I saw the courage in you. I saw I saw जो शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, तो मैंने तुम्हारे लफ्जों में देख लिया. So you know, I think you're doing the right thing, whatever you're doing, and wish you all the best. थैंक यू फॉर पॉजिटिव इनकरेजमेंट। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप बाइकर भी हैं, आप फिटनेस का भी अपना इतना आपका वो चलता है, बॉक्सिंग और अच्छी एक फिटनेस एंथुसियास्टिक बंदी हैं आप। तो आप आर्टिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, नेम इट, क्या कुछ नहीं आप माशाल्लाह करती हैं। तो आप कैसे बैलेंस करती हैं? और ऑन द टॉप ऑफ दैट आप माशाल्लाह 2 बच्चों की माँ भी हैं, माशाल्लाह यू गॉट 2 बॉयज़। हाउ डू यू बैलेंस लाइक वर्क लाइफ बैलेंस एक जो होता है, क्योंकि यूजुअली लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि भी आप टाइम नहीं दे पाते घरों में, तो आपको मुझे देख के जैसे लगता है कि आप माशाल्लाह कैसे बैलेंस करते हो? अच्छा करते होगे इंशाल्लाह। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि हाउ आई मैनेज एंड हाउ आई कीप अ बैलेंस। लाइफ में चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना पड़ती है। इम्पोर्टेंस नंबर वन, इम्पोर्टेंस नंबर टू, इम्पोर्टेंस नंबर थ्री, प्योरिटीज। बिल्कुल। सो प्योरिटीज जब होती है ना, तो फिर आपको पता होता है, तो मेरी प्योरिटीज इसी तरह डिवाइडेड हैं, एंड देन आई ट्राई टू मैनेज इट और समहाउ मैं कर भी जाती हूँ। सो एंड अगेन डिसिप्लिन होता है आपकी लाइफ में थोड़ी सी। आप, मुझे तो लगता है औरतों की लाइफ इज 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 ऑलवेज लाइक चैलेंजिंग। हमेशा से औरतों को एक एक्स्ट्रा चैलेंज फेस करना पड़ता है और वी आर गुड एट इट. So that's how it is. I mean, it's though it's very challenging, but somehow I will try to keep a balance, and I कोशिश करती हूँ कि priority के साथ चलूँ. Sometime, you know, when I'm home, I'm home. When I'm on work, so 100% try to make sure कि मैं अपना 100% अपने काम को दूँ. So that's how it is. हुँ। सना अगर आपसे बात की जाए तो ये हम इसको किस तरह से डिनाई कर सकते हैं? माशाल्लाह आपकी जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन एक वेट लॉस के हवाले से है और इसके लिए आप बहुत अवेयरनेस भी लोगों में आपको है कि आप रेज़ करें। तो आप उसके बारे में थोड़ा-सा शेयर करें, क्योंकि यूजुअली पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है कि शादी के बाद औरतें, ख़ासतौर पे शादी और बच्चों के बाद औरतें अपना छोड़ देती हैं अपने आप को। तो वो किस तरह से आप एज़ अ मोटिवेटर, एज़ अ इंस्पिरेशन लोगों को आप मतलब बता सकती हैं? This is one of my favorite question and answer. हुँ, Why I choose this fitness journey? एक तो पहली बात है, when I was going through, when I faced some issues, तो मैंने उसको cope up तो किया, लेकिन I learned something. Then why I start speaking up? क्योंकि मुझे लगा बहुत सारी ऐसी खवातीन हो सकता है जहाँ से मैं, you know, from where I've gone through, वो अगर गुजर रही हैं या वो face कर रही हैं, तो शायद मेरी किसी चीज से I can help them out. I can, you know, give them tools to face that difficulties. Or that's how I started off my own YouTube channel, Sana Fakhr Official, which I'm actually working on a fitness thing. और उन तमाम खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए जो मिडिल एज है और यंग वुमन स्पेशली, जिनको हमारी सोसाइटी, जैसे आपने बात की, हमारी सोसाइटी कहती है कि ओह तुम्हारी शादी होगी, अब तुम ये नहीं कर सकती, अब तुम्हारी बच्चे हो गए हैं, सो नाउ दिस इज समथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू. So my actually take is my view on that is to encourage those women to enhance their inner confidence.
और उनका जो लो सेल्फ स्ट्रीम होता है उसको ठीक करने के लिए मैं इस वजह से इसके ऊपर काम भी कर रही हूँ. एंड आई एम एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ जब भी मुझे टाइम मिलता है जितनी भी होती हैं, so I try to become vocalist for them. I try to raise my voice for them. I try to become voice of people like who they can't make it, या वो नहीं बोल सकते या नहीं आ सकते. So that's how it is. और ट्रांसफॉर्मेशन की जहां तक आपने बात की है तो मुझे लगता है it's a human growth. Everyone learn over the time. Everyone evolve with the time, with the things. So that's how it is. और यही मेरा मैसेज है वो तमाम लोगों को, बल्कि it does not go with the gender कि ख़वातीन के लिए या मर्दों के लिए है. It's for everyone that we should learn with the time. और हमें evolve होना है, वक्त के साथ चलना है. So that's how we can make ourselves on the point and live a fulfilled life. जैसे ना कुछ हमसे शेयर करें आप. माशाल्लाह आपने अपनी जो जर्नी आपने अभी बताई है कि आपने बहुत दूर से आप आई हैं, कुछ ऐसी टिप्स शेयर करें, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में हर बंदी एक ट्रेनर हायर नहीं कर सकती, या एक एक वो उस तरह से डाइट प्लान भी फॉलो नहीं कर सकती. ऑफ कोर्स उसमें फाइनेंशियल रीजन ऑन द टॉप ऑफ दैट होता है. तो कुछ ऐसी बड़ी सिंपल सी कुछ टिप्स बताएं जो कि पाकिस्तान में रहने वाली हर घरेलू औरत, पाकिस्तान के यहाँ पे भी रहने वाली हर औरत, यूएस में, पाकिस्तान में, जहाँ पे भी आपको देखा जा रहा है, वो फॉलो करें और अपना वेट लॉस करें और अपना अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें. यही मेरा मोटिव है कि कोई भी फैंसी जिम आपको पतला नहीं कर सकता. दुनिया का बेहतरीन जिम आपको पतला नहीं कर सकता अगर आप खुद अपने आप को अच्छा नहीं देखना चाहते, अगर खुद आपके अंदर कोई शौक नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है. जैसे you only heal those wounds if you feel that pain. अगर आपको पेन होगी तो ही आप हील कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन तमाम ख़वातीन, लड़कियां जो भी लोग इस जर्नी में आना चाहते हैं और वो चाहते हैं अपने आप को फिट रखना और हेल्थी रखना, उनको सबसे पहले मेरा मशवरा ये है कि चेंज योर माइंडसेट. यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट. आपकी हर चीज यहाँ से शुरू होती है. यू हैव टू change your mindset, build that ability to choose the discipline. There is no any rocket science. If I can make it, आप भी कर सकते हैं. जो चीज मेरे पे काम कर सकती हूँ आप पे भी कर सकती है. Something works for me, of course that works for you as well. And second important thing, क्या ऐसी चीजें हैं जो उनको अपनानी चाहिए. मैंने जो अपना चैनल शुरू किया है वो बेसिकली बेस्ड ऑन अ लाइफस्टाइल. इट्स नॉट जस्ट फॉर, मैं समझती हूँ पतला होने से या आप प्रोपोर्शनल होने से सिर्फ आप खूबसूरत या अच्छे नहीं लगते, आप मेंटली कॉन्फिडेंट होते हैं. आप फिजिकली आपकी जो हेल्थ है ना वो भी डिस्टर्ब हो जाती है इफ यू go obese or if you know go out of shape. So आपकी पूरी लाइफ ही जो है out of shape हो जाती है. Especially those girls like जो अपनी प्रेगनेंसी के बाद दोबारा से उस शेप पे नहीं आ सकती, उनको मैं ये बोलूंगी, एक तो फैमिली की सपोर्ट भी बड़ी जरूरी होती है. वो तमाम लोग मुझे जो देख रहे हैं, प्लीज अगर आप इफ यू फाइंड समवन अराउंड यू, योर सिस्टर, भाभी, आपकी वाइफ, आपकी मदर, कोई भी है, प्लीज उनको थोड़ा साथ दें, उनको कॉन्फिडेंस दें, थोड़ा सा उनको ये जो चीज एक साथ से मुराद ये मोरली सपोर्ट, कि अगर उसको और ज्यादा ट्रोल ना किया जाए, उसको जाइबिंग ना की जाए. द नेम ऑफ ह्यूमर वी नॉर्मली जाइब्स पीपल, हम लोग मजाक उड़ाते हैं, तो वो खत्म करना चाहिए. शुक्र है ये अमेरिका में नहीं है, यहाँ तो बहुत है, वहां तो लोग शुरू कर देते हैं लोग बट यहाँ पर लोग बहुत नाम रखते हैं और इट्स वेरी हर्टिंग समटाइम. और मेरा उनसे बस ये है कि आप रेगुलर डाइट में आप ये भी नहीं, अक्सर मैंने ये भी नोट किया, इनफैक्ट मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहती हूँ कि लोगों को बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है डाइट का. वो इको डाइट, तो कीटो डाइट, तो फलानी डाइट, इट्स ऑल रबिश. आई एम टेलिंग यू, इट्स ऑल रबिश. आपके घर में जो खाना बनता है, रोटी सालन, उसी के अंदर रह के आप अगर डाइट करेंगे, और जो हमारे
अगर एशियन, ऑब्वियसली हम एशियन ही सुनेंगे ज्यादा, तो वो जो एशियन औरतें लड़कियां जिनको मैं बोलूं कि आप अपने किचन में ही जो है ना चीजें, आप सिर्फ खाने का स्टाइल चेंज करेंगे और आपकी डाइट प्लान हो जाएगी। इट्स नॉट अबाउट थिंग्स, इट्स नॉट अबाउट कोई महंगी चीजें आप खरीदें या बड़े जिम जाएं, और वो आप अपने घर में रह के भी कर सकते हैं। आई हैव स्टार्टेड ऑफ बिकॉज व्हेन मेरा जब फर्स्ट बोर्न हुआ तो उसके बाद आई वाज लाइक not able to go outside, so I made a little gym at home. I started off because मैं अपने बच्चा बहुत छोटा था, तो I was not able to leave him at home and then go out for workout. तो मुझे सब कहते थे ओ मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन नहीं होती, how you know you manage to find motivation. So मैं उनके लिए बोलूँगी मोटिवेशन आपके अपने अंदर होती है, तो find it, find your motivation. If you have pain, if you have wound, so you can heal that. बिल्कुल If सही। there is a pain, so हाँ, अगर आप फील करेंगे तो तभी हो सकता है। तो बाकी you know बहुत सारी चीजें आजकल इतनी अवेलेबल हैं, there is no इतना बड़ा मसला नहीं है आजकल YouTube पे मेरा आपके अलावा बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, हम सिर्फ विलिंगनेस हमारी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सना, आपके माशाल्लाह आपका पैशन है बाइक्स का, तो किस तरह हो सकता है कि हम उसके मुतालिक बात ना करें? माशाल्लाह आप यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये जरा देखें मेरे घर में। आई लव बाइक एंड माय हस्बैंड यूज्ड टू बी अ बाइकर। ये देखो मेरी बाइक। माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैंने तो आई एम अ प्रो। हाँ, और यहाँ पे मैंने अक्सर जो यूएस में ना बाबे और वो बड़े चला रहे होते हैं, बड़े एंजॉय करते हैं हम बाइक्स, यहाँ पे बड़ी वो एक लग्जरी कंसिडर की जाती है यूएस में होना। आपका ये किस तरह से पैशन डेवलप हुआ, शुरू से था और किसने आपको इसमें सपोर्ट किया? क्योंकि पाकिस्तान में एज अ बाइकर हो और माशाल्लाह फिर इतनी अच्छी हैवी बाइक यानी हार्ले डेविडसन को चलाना, दैट्स अनदर स्टोरी। तो वो किस तरह से आपको, मतलब शुरू से पैशन था, किसने आपको सपोर्ट किया? क्योंकि सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है हमारी जैसे। बहुत, हाँ जी, यही मैं आपको बताती हूँ कि सपोर्ट वाकई बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले दफा मैंने बाइक चलाई थी, दैट वाज अ नॉर्मल बाइक, लेकिन वो मैंने 11 साल की उम्र में चलाई थी। लेकिन फिर उसके बाद basically my husband is a big supporter and he's a big time supporter and a best friend you can say, and he is always there. So that was my long time passion. तो मैंने उसको जब जब बेबी हो गए तो वही जो लोग फेस करते हैं, मैंने भी चीजें फेस की कि ओहो अब क्या जरूरत है, अब तो खत्म हो गया। तो वन डे आई वाज लाइक ही वो अपना जाता था फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो मैंने उसको एक दिन कहा कि यार मुझे भी चलाना है मुझे। सो ही नेवर लाइक उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसने मुझे फिर प्रॉपरली उसने मुझे कहा कि इसको प्रॉपर ये किट पहन के इसको इस तरह से जो भी सेफ्टी गेयर्स और वो होते हैं उसके साथ करना है, ताकि आप सेफ भी रहें। और इसीलिए मैं बहुत दफा, लोग कहते हैं कि ये बड़ा डेंजरस पैशन है, बिल्कुल है। वैसे लाइफ ही बड़ी जो है ना वो अनप्रेडिक्टेबल होती है, बहुत डेंजरस होती है। साइकिल पे लोग नहीं गिर जाते, लोग साइकिल से गिर के मर जाते हैं। आई मीन सो लाइक आप सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड की बहुत ज्यादा रही है, और ही इज मोर ऑफ माय फ्रेंड। सो दिस इज ऑल अबाउट, आई मीन मेरे ख्याल, उसकी काफी मेरे साथ सपोर्ट रही है। बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि शादी के बाद मेरे ख्याल से हस्बैंड की सपोर्ट ही आपको आगे लेके चलती है, अदरवाइज जी तो जी, आप अपने करियर में कहीं पे भी आगे नहीं जा सकते। ऐसा ही है। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया हर जगह छाया हुआ है, और एक एक्ट्रेस और जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए अलहदा एक टोटली, आप कह लें कि उनको एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है कि हाउ दे कैन कनेक्ट विद द ऑडियंस, जो कि जब आपने अपना फिल्मी करियर स्टार्ट किया होगा तब इतना ज़्यादा ये नहीं होगा। तो आप इसको किस तरह से इन्विजन करती हो? डू यू थिंक दैट इट इज़ अ पॉजिटिव फॉर योर करियर? और लाइक आपको ट्रोल्स का भी सामना करना पड़ता है, आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स का भी। हाउ डू यू परसीव दिस प्लेटफॉर्म? Well, first of all, regarding social media, that actually social media empower us so much, each one of us, uh, no doubt about it. जो उसके सेटबैक्स हैं वो ये हैं कि लोग ट्रोल्स भी करते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं। I think we as an actor quite used to, and
working after so long, I've learned one thing. People who hate us, मैं उनके लिए बस इतना बोलती हूँ, I feel pity about them. I feel sad about them because they see their failure in your success. Because once बड़ी अच्छी they were बात। dreamer, जी ये once they were dreamer और somehow उन्होंने गिव अप कर दिया या लाइफ में किसी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाए या सर्कमस्टांसेस या कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे थे उनकी लाइफ के, तो जब वो किसी को देखते हैं तो वो बिकॉज उनके अंदर दे आर इन अ पेन एक्चुअली. लेट मी जस्ट टेल यू, वी हम क्या कर सकते हैं, व्हेनेवर आई सी पीपल समटाइम आई गेट criticized several times, and I saw, whenever I see something, when I come across with some bad comments, I only feel like that, I should pray for them. They are in a pain. They're going through with a negative disease. And this is like, ab phailti ja rahi hai. Uska hal ye hai, we should build that ability to ignore that. Ignore those voices which does not matter to us. And to, build that ability to only focus on those things which is matter to you, which is important in your life. So that's my message to all. Please pray for them people, for those people who hates you, who bully you, trolls you, and they don't like you, and they always, post whenever you post something, and they, leave a bad comment on your picture, so and so. You think that, okay, why do people have to be so mean? But one thing you have to build, start praying for them because they're in a pain. बिल्कुल सही आप कह रही हैं। थैंक यू सना फॉर योर टाइम। और ऑडियंस व्यूअर्स, मुझे खुशी है कि सना ने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की हैं। और जहाँ तक जो औरतें अपना वेट लॉस के वाले से, वो सना का चैनल फॉलो करें। इंशाल्लाह शी इज शेयरिंग हर सीक्रेट्स ऑन दैट चैनल। और सारा, मेरी आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। इवन आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपसे पहली बार बात कर रही हूँ, बट somehow the other I am always there, like woman like you who has courage, who actually daring woman. So I like the people who dare, people who audacity, they have some courage to do. So wish you all the best for your channel also, and keep doing this, keep continue this, whatever you are up to. ठीक है ना, इसको छोड़ना मत। व्यूअर्स, हमारे प्रोग्राम खत्म हो गया। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज।